तो यार सब लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। ज्यादातर लोगों का मानना है कि वर्ण व्यवस्था के चौथे पायदान पर रहे शूद्र अछूत लोग सिर्फ नाम के ही शूद्र अछूत हैं, पर उनसे कोई भी छुआछूत या नफरत नहीं थी, बल्कि उन्हें तो तीनों वर्णों की तरह ही समझा जाता था, जो अब भी है। पर मेरा उनसे सवाल ये है कि क्या सच में ऐसा था या अब भी है। इसके जवाब के लिए मैंने कुछ किताबों के पेज पलटने शुरू किए और जहां तक है मैं असल सच्चाई तक पहुंच तो गया ही, पर फिर भी इनके द्वारा हमेशा से ही एक एग्जाम्पल दिया जाता है जो काफी टाइम से चर्चा का विषय भी रहा है। वो विषय है सबरी के राम द्वारा झूठे वीर खाए जाने का। अब चूंकि ये सब फर्जी बातें हैं जो सिर्फ एक वर्ग विशेष को दिलासा देने के लिए इनने अपनी किताबों में छाप रखी है कि देखो देखो ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। यहाँ तक शंकराचार्य तक ने भी ये कहा है कि हिंदू धर्म में शूद्रों, हरिजनों, अछूतों को नफरत की तरह नहीं देखा जाता था। इसका प्रमाण ये है कि भगवान राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे। जिस तरह से शंकराचार्य ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया था और जो मैंने इनके ग्रंथों में पढ़ा, सब उलट है। आप भी देखिए इनकी दोगली मानसिकता। ये श्लोक है स्कंद पुराण वैष्णव खंड 19 में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हीन जाति के व्यक्ति को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए। अगर उपाध्याय उपदेश करेगा तो उसे बहुत दोष लगेगा। अगर कोई ब्राह्मण किसी शूद्र को उपदेश करे तो दूसरे ब्राह्मण उसका बहिष्कार करें, उसे चांडाल की तरह त्याग दें और गांव से बाहर निकाल दें। पढ़े लिखे शूद्र को दूर से ही त्याग दें, मतलब यहाँ जो शूद्र को पढ़ाएगा उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा और हो सकता है उसे ब्राह्मण समाज से त्याग ही दिया जाए। यहाँ शूद्र को शिक्षा देना भी पाप है। शूद्र को वेदों से बहुत ही सख्ती से दूर रखने का आदेश है। ये बात गौतम धर्म सूत्र में कहा गया है। अगर शूद्र वेद मंत्रों को सुन ले तो उसके कानों में रांगा और लाख पिघलाकर डाल देनी चाहिए। वो अगर वेद के शब्दों का उच्चारण करे तो उसकी जीभ चीर देनी चाहिए। अगर वो वेद मंत्रों को धारण कर ले, याद कर ले, तो उसके शरीर को कुल्हाड़े से काट देना चाहिए। यहाँ शिक्षा ना देना तक तो ठीक था, पर यहाँ अगर शूद्र वेद या वेद मंत्रों को सुन भी ले तो उसके कानों में रांगा डाल देना चाहिए ताकि वो कभी सुन ही ना पाए। अगर वेद को पढ़ ले तो उसकी जीभ चीर देना चाहिए ताकि वो कभी बोल ही ना पाए। इतने कठोर दंड शायद ही कहीं इतिहास में देखने को मिले हो। इनका यहाँ भी मन नहीं भरता। अपनी किताब में ठूस ठूस कर भर दिया कि उनके साथ बैठने में उन्हें दिक्कत है। बैठने का प्रयास करे तो उसे सजा देनी चाहिए। शूद्र यदि दो जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के साथ अगर एक आसन पर बैठे, एक सैया पर सोने, एक रास्ते पर चलने और उनके बराबर की बातचीत करने की इच्छा करे तो उसे दंड देना चाहिए। मनु ने दंड को स्पष्ट करते हुए विधान किया कि राजा ब्राह्मण के साथ एक आसन पर बैठे हुए शूद्र को तपाए गए लोहे से कमर में दगवा कर राज्य की सीमा से निकाल दे या उसके नितंबों को कटवा दे, यानी उसके पिछवाड़े को कटवा देना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों ने शूद्र को जन्मजात दास घोषित कर रखा है। मनुस्मृति का कथन है कि शूद्र चाहे खरीदा हुआ हो या नहीं, उससे दास की तरह काम करवाए, क्योंकि विधाता ने उसे ब्राह्मणों की दासता के लिए ही रखा है। देख ली इन लोगों की घटिया मानसिकता। शूद्रों के नाम से भी दास्ता टपकनी चाहिए। ऐसे आदेश हिंदू धर्म ग्रंथों में विद्यमान है। धार्मिक विधान है कि उनके नामों के पीछे दास शब्द होना चाहिए। यही बात अन्य कई ग्रंथों में भी मिलती है। धर्मशास्त्रों में ही शूद्रों के प्रति ऐसे भेदभावपूर्ण आदेश दिए हों ऐसी बात नहीं है। व्याकरण और काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में भी इस तरह के आदेश मिलते हैं। पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में भी लिखा है, बड़ा व्यक्ति प्रणाम किए जाने पर जब शूद्र के अभिवादन को स्वीकार करे तो अधिक उत्साह देने का प्रदर्शन ना करे। मतलब अगर किसी नीची जाति के व्यक्ति ने अगर किसी बड़े व्यक्ति को प्रणाम किया तो बड़ा व्यक्ति उसे ज्यादा ताव ना दे, बढ़ावा ना दे, मतलब ध्यान ना दे और चलता बने। हिंदू धर्म ग्रंथों का कथन है कि शूद्र से स्पर्श हो जाने पर उच्च जाति का हिंदू अपवित्र हो जाता है, इसलिए उसकी छाया तक से दूर रहना चाहिए। संवर्त स्मृति में कहा गया है कि भंगी, पतित, मुर्दा, अंत्यज, मासिक धर्म वाली स्त्री और 10 दिन के भीतर सूतका स्त्री का स्पर्श करने से आदमी अपवित्र हो जाता है। अतः वस्त्रों सहित स्नान करें। यही बस नहीं, शूद्रों को देखकर भी उच्च जातीय हिंदू अपवित्र हो जाते हैं। ऐसा धर्मशास्त्रीय विधान है। पाराशर स्मृति में कहा गया है कि भंगी चांडाल को देखकर सूर्य के दर्शन करें, तब शुद्धि होती है। व्यास स्मृति का कथन है कि बड़े, बनिया, किरात, कायस्थ, माली, कुनबी, स्यारमार, कंजर, चांडाल, दास, स्वपच और कोली ये सब अंत्यज है। इनसे बातचीत करने पर, स्नान से और इन्हें देखने पर सूर्य दर्शन से शुद्धि होती है। शिक्षा में सजा, बैठने पर सजा, पढ़ने पर सजा, बात करने पर सजा। इन सब से मन न भरा तो उन्हें देखने और छूने तक से ये लोग अपवित्र हो जाते हैं।
नीचता देखी इन हरामखोरों की। इन लोगों को उनसे दिक्कत इतनी है कि उन्हें गांव में रहने तक प्रतिबंध लगा रखा है कि ये गांव के बाहर ही रहें। कैसे कपड़े पहने, कैसा खाना खाएं, किस बर्तन में खाना खाएं, कैसे रहें। शूद्रों के कई उपवर्गों के विषय में तो हिंदू धर्म ग्रंथकारों के वचन बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक है। उदाहरण के लिए चांडाल और स्वपच्छ नामक शूद्रों के उपविभागों के विषय में मनुस्मृति का ये श्लोक पढ़ना। इसमें लिखा है कि चांडाल और स्वपच्छ का निवास गांव के बाहर हो, इनके पात्रों को छुआ न जाए, कुत्ते और गधे इनका धन हो, मृतकों के वस्त्र इनके पहनने के वस्त्र हो, फूटे बर्तनों में ये भोजन खाएं, कांसे के आभूषण पहने, बाजार में ना बैठे, काम के लिए आए और काम करके चले जाएं, धार्मिक व्यक्ति इनका स्पर्श ना करें, इनके विवाह आदि अपनी ही जाति में हो, इन्हें टूटे फूटे बर्तन में सेवक के हाथ से अन्न दिलाया जाए, ये लोग रात्रि में ग्राम और नगर में ना घूमें, दिन में सरकारी चिन्हों से चिन्हित होकर अपने कार्य के लिए जाएं, लावारिस लाशों को उठाएं, फांसी देने योग्य मनुष्य को शास्त्रोक्त विधि और राजाज्ञा से फांसी पर लटकाएं, उनके वस्त्र, सैया और आभूषण सब ले लें। शूद्र के स्पर्श से न सिर्फ उच्च जातीय हिंदू अपवित्र होते हैं बल्कि उनके देवता तक इससे बच नहीं पाते। मंदिर, देवस्थान आदि के बाहर के आंगन में अगर चांडाल व पतित का प्रवेश हो जाए तो किस कर्म से शुद्धि होगी? गौओं के संक्रमण से, अर्थात वहाँ गौएं बांधने, उनके फिरने और बाद में गोमूत्र से लेपन करने पर उसकी शुद्धि होती है। यहाँ शूद्रों मानव की अपेक्षा पशु गाय के मूत्र को ज्यादा गरिमा दी गई है। कार्यकावृत्ति पाश्चात्य कांड का कथन है कि अगर चांडाल शंकर या विष्णु के मंदिर की चार दीवारी में जाए तो उसका चारों ओर से 100 हाथ तक मार्जन करे। ग्राम के उत्सव में भी चांडाल का प्रवेश निषिद्ध है। यदि ये प्रायश्चित न किया गया तो देव मूर्ति की शक्ति हीन हो जाएगी, राजा की मृत्यु होगी, ग्राम का नाश होगा और अन्न व चारा नष्ट होगा। शूद्र के द्वारा मंदिर के भीतर के भाग को छूने से न केवल राजा का नाश होगा बल्कि देश का भी नाश हो जाता है। लेकिन अगर वहां गोबर का लेप कर दिया जाए तो दूसरी प्रक्रिया की जाए तो बचाव हो सकता है। इतना ही नहीं, शूद्रों के स्पर्श से पवित्र हुए इंसानों को पवित्र होने के लिए गाय का मलमूत्र पीने को कहा गया है, यानी कि शूद्र का स्पर्श पशु के मलमूत्र पीने से भी गया गुजरा है। संवर्त स्मृति का आदेश है कि तीर्थ, तालाब व नदी के जिस भाग में अंत्यज लोग अपना काम करते हैं उस भाग का जल अगर कोई दुई जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य धोखे से पी ले तो पंचगव्य यानी गाय का मलमूत्र आदि 5 तत्व भक्षण से पवित्र होता है। मतलब जानवर का मूत्र पी सकते हैं, किसी के हाथ का पानी नहीं पी सकते। पाराशर का कथन है कि भंगी द्वारा बनाई हुई बावड़ी आदि से अगर कोई ब्राह्मण आदि अज्ञान से जल पी ले तो वो 24 घंटे उपवास करके शुद्ध होता है। भंगी के बर्तन का जिस कुएं से स्पर्श होता है उस कुएं का जल अगर कोई भी पी ले तो वो 3 दिन रात गोमूत्र पान और गोमूत्र में भिगे हुए यवों यानी जौ का भक्षण करके शुद्ध होता है। केवल वे लोग ही अपवित्र नहीं होते जो शूद्रों के स्पर्श से अपवित्र कुएं आदि से पानी पीते हैं, बल्कि इस तरह के अपवित्र लोग जो उनका संग करते हैं वे भी अपवित्र माने जाते हैं। शूद्रों को जो मारना है ना, वो मेढक, कुएं और उल्लू को मारने के समान है, ऐसा धर्मशास्त्रीय कथनों से स्पष्ट है। मनु का कथन है कि बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, मेंढक, कुत्ता, गो, उल्लू और कौवा इनमें से किसी को मारकर शूद्र हत्या करने पर किए जाने वाला व्रत करें। शूद्रों को मारने के लिए जरा जरा सी बात पर बहाने बनाए गए। मनु का विधान है कि ब्राह्मण को अगर क्षत्रिय कटु वचन बोले तो उसे 100 पड़ का अर्थदंड हो, वैश्य बोले तो उसे 150 या 200 पड़ का अर्थदंड हो, लेकिन अगर शूद्र कटु वचन बोले तो वो मृत्यु दंड के योग्य है। इसके विपरीत अगर कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय को कटु वचन बोले तो उसे 50 पड़, वैश्य को बोले तो 25 पड़ का अर्थदंड होना चाहिए। लेकिन अगर ब्राह्मण शूद्र को बोले तो ब्राह्मण को केवल 12 पड़ का अर्थदंड हो। शूद्र कोई बुरा काम करे तो वो दंडित तो होगा ही, पर उसे अच्छा काम करने पर भी दंडित करने का विधान है। धर्मोपदेश करना अच्छा काम माना गया है, लेकिन मनु का कथन है कि जो शूद्र ब्राह्मणों को धर्मोपदेश करे तो उसके मुख और कानों में गर्म तेल डलवाना जाना चाहिए। अगर अंत्यंश यानी शूद्र द्विजातीय यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मारे तो जिससे मारे राजा उसी अंग को कटवा दे। वायु और ब्रह्मांड दोनों प्राणों की दृष्टि में शूद्र इतना बुरा है कि उसे अगर श्राद्ध में बची हुई ब्राह्मणों का झूठन दे दी जाए तो श्राद्ध का फल नष्ट हो जाता है। अतः झूठन शूद्र को देने का निषेध है।
ये तो रही इनके धर्म की घटिया मानसिकता, जिससे लोगों को जिन्हें शूद्र कहा जाता है उनके साथ क्या व्यवहार किया जाए ये सब भरा पड़ा है, पर फिर भी हम इन्हें सीने से चिपकाए हैं। अगर आप पढ़ोगे तो जानोगे, जानोगे तो पक्का इन्हें कचरे के डिब्बे में फेंक दोगे। अब आते हैं सबरी वाले प्रसंग पर, जो रामायण का एक पार्ट है। हालांकि ये सब काल्पनिक चीजें हैं, कपोल कहानी है, फिर भी हम इस पार्ट को कवर करेंगे क्योंकि ये विषय काफी चर्चा में जो रहा है। कहा जाता है कि सबरी ने बेर खिलाए थे, तो शूद्रों से भला कैसी नफरत। इस पर हमारा पूछना ये है कि किस रामायण में राम द्वारा सबरी के झूठे बेर खाने की बात लिखी हुई है। चाहे आप वाल्मीकि रामायण देख लो, अध्यात्म रामायण देख लो, आनंद रामायण, मंजुल रामायण, तुलसी रामायण, तत्व संग्रह रामायण, रामचंद्र का, कई सारी रामायण है, फिर भी किसी रामायण में सबरी के झूठे बेर खाने का उल्लेख नहीं है। यहाँ झूठे बेर देने का या खाने का संकेत तक भी नहीं है। वे या तो धर्म ग्रंथों को बिना पढ़े ऐसा कहते हैं, या फिर शूद्रों अछूतों को सदा के लिए शूद्र बने रहने के लिए उन्हें चौथे दर्जे के नागरिक बनाए रखना चाहते हैं, या उनमें इतना नैतिक साहस नहीं है कि अपने धर्म ग्रंथों के मानवता के प्रतिकूल आदेशों को खुले तौर पर नकार सकें। अगर हिंदू धर्म में शूद्रों के लिए प्रेम और समानता का भाव होता तो उनमें इस तरह धर्म परिवर्तन की बात न उठती। अब भी समय देश और समाज के भले के लिए हम धर्म ग्रंथों को, नफरत फैलाने वाले आदेशों को ईमानदारी से नकार दें।